वो हमारे मंच आदरणीय प्राचार्य महोदय, बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि विद्वान, आज हम और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन किया गया है। सभी ने आपको कक्षा 12 के बाद जो अब आपके कैरियर की संभावनाएं हैं उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड आपका मार्गदर्शन दिया। मैं आपके विद्यालय में बायोलॉजी की टीचर हूँ। मैं बायोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए क्या कैरियर की संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जनरली जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि मैंने बायोलॉजी ली है तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। आज मैं आपके सामने मेडिकल फील्ड के अलावा जो नॉन मेडिकल फील्ड होती है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, मैं उसकी बात भी करूँगी। सबसे पहले मैं नॉन मेडिकल फील्ड पे चलती हूँ। और कैरियर का ऑप्शन चुनने से पहले सभी बच्चों को भेड़ चाल में नहीं आना है कि एक दूसरे की देखा देखी आप सब्जेक्ट का चयन करें, कोर्स का चयन करें या कॉलेज का चयन करें। अब नॉन मेडिकल फील्ड में सबसे पहला ऑप्शन मैं देना चाहूँगी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को। वर्तमान समय में ये दो शाखाएं ऐसी है जहाँ पर कैरियर की बेशुमार संभावनाएं हैं। इसमें आप आपकी खुद की फूड और बेवरेज इंडस्ट्री खोल सकते हैं एज अ रिसर्चर, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एज अ जेनेटिक इंजीनियर हो। इसमें आपको सरकारी लैब में या प्राइवेट लैब में कार्य करने का अच्छा सुनहरा अवसर मिल सकता है। इसके अलावा आप सीड इंडस्ट्री में जा सकते हैं या बहुत अच्छे कृषि वैज्ञानिक या वैज्ञानिक बन सकते हैं। दूसरा जो नॉन मेडिकल ब्रांच है वो है एनडीए की, जिनको देश सेवा का जज्बा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स भी इस ब्रांच में जा सकती है। यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आगे की पढ़ाई आपकी पूरी स्कॉलरशिप के द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद जो अगली ब्रांच है वो है फॉरेंसिक साइंस। अब फॉरेंसिक साइंस में आप पुलिस सेवा में जा सकते हैं या जो अपराध विज्ञान है इस शाखा में आपको भरपूर रोमांच के साथ रोज़ नया सीखने को मिलता है। आप पुलिस में भी जा सकते हैं या देश की जो सुरक्षा एजेंसियां कार्य कर रही है सीआईडी, सीबीआई, इन ब्रांच में भी आप यदि अच्छा करते हैं तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो एनिमल हस्बेंड्री की ब्रांच होती है आप उसके डिग्री कोर्सेस या जो भी सामान्य कोर्सेज करते हैं जैसे पीसी कल्चर, मछली पालन, खुद का पोल्ट्री फार्मिंग, लाख कीट पालन, जो मोती उद्योग होता है, ऐसी कई सारी शाखाएं होती है, शहद पालन। यदि आप इसका जीव वैज्ञानिक तरीके से लालन पालन करेंगे इन जीवों का तो आपका जो भी व्यापार रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी ही करें, आप खुद भी इस तरीके से उद्यमिता कौशल द्वारा अपना स्वयं का व्यवसाय और व्यापार कर सकते हो। इसके बाद मैं मेडिकल ब्रांच की तरफ चलती हूँ। सब बार बार बोलते ही हैं हमें डॉक्टर बनना है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जो नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या बीएनवाईएस इससे रिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। पर यहाँ पर ये ब्रांचेस आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगी जिस सीक्वेंस में आपने अंक प्राप्त किए हैं। यदि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे और आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, लेकिन जैसे जैसे रैंकिंग कम होती जाएगी उसके अनुसार आपकी कॉलेज कम रैंक का मिलेगा और फीस भी बढ़ती जाएगी। इसलिए आप पढ़ तो रहे ही हैं तो थोड़ा मन लगा कर पढ़ें तो आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद जो अगला मेडिकल ऑप्शन है वो है बी फार्मा, एम फार्मा और
और डी फार्मा का। ये 12th के बाद ही आप डायरेक्ट जो भी फार्मेसी कॉलेज होते हैं इनमें एडमिशन लो, या फिर नीट के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन होता है और आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या फिर यदि आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो एज अ रिसर्चर विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट और प्राइवेट दवाइयों की जो फैक्ट्रियां होती है वहां पर आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। अब इसके अलावा हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर्स भी है, सभी है। बीएससी नर्सिंग करके आप नर्सिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब जो मैं बात करना चाह रही हूँ, BHA MHA बैचलर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। आप डॉक्टर, नर्सेज या जो भी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, ये आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एकेडमिक कोर्स कीजिए। इस क्षेत्र में भी आप हॉस्पिटल में अच्छे अपॉइंट हो सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी बायोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा फील्ड है जिसमें करियर को लेकर आपकी अपार संभावनाएं हैं। हर क्षेत्र में आपको करियर मिलेगा, आप अपना आजीविका का साधन अच्छे से बना सकते हैं। इसलिए आप अपने करियर को लेके, आपकी जो उम्र है अभी किशोर अवस्था में है, 9वीं से 12वीं, यही आपकी करियर बनाने का मौका है। यदि आपने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया तो ही आपका करियर बन पाएगा, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक सामान्य बात कहना चाहूँगी मैं, हम पढ़ लिख लेते हैं और हम क्यों पढ़ते हैं कि हमको सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन आप लोग, हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है, क्यों ना हम पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छे पढ़े लिखे किसान बने। यदि हम अच्छे पढ़े लिखे कृषक बनेंगे तो खेती के जो तरीके हैं वो जीव वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तो हमारा फसल उत्पादन या जो भी हमने एनिमल हस्बेंड्री का फील्ड पकड़ा है, वैज्ञानिक तरीके से यदि खेती होगा या उनकी देखभाल की जाएगी तो सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो आपका व्यापार, व्यवसाय या खेती है वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आप पढ़िए लिखिए, डॉक्टर बनिए, सभी फील्ड में जाइए, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ बच्चे हमारे देश के बहुत अच्छे किसान भी बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।